like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी देहरादून और देहरादून से आज हमारा प्लान जो है वो है हमारा डिंडियाली जाने का। डिंडियाली एक कैफ़े है, गढ़वाल की जो संस्कृति है और विरासत जो है उसको धरोहर के रूप में उन्होंने संजोहित कर रखा है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे डिंडियाली का पूरा व्यू और वहाँ के, अगर हमें टाइम लगेगा, उनके पास समय होगा तो उनके जो पर्पज़ है बनाने का और किस तरह से उन्होंने संजोए रखा है उसके बारे में बात करेंगे हम उनके ओनर से। बाकी यहाँ से मैं अभी हूँ मियांवाला में, मियांवाला से जाएंगे हम रायपुर से वो रास्ता कटता है डिंडियाली के लिए, जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को भी जोड़ता है। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखें। तो इस रूट से जाना है हमने, ये वाला जो रूट चला जाता है रायपुर थानों चले जाता है, और ये हम चले गए सीरियों, क्योंकि जो कैफ़े है डिंडियाली कैफ़े वो सीरियों गांव में है। और सीरियों जो है बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बसा हुआ गांव है। और रूट देख सकते हैं आप, नीचे मेन हाईवे से इस तरह का रूट है ऊपर को जाने का आपका। यहाँ से अभी 1 या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डिंडियाली कैफ़े है। और मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको। अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो आपने देहरादून से पहले रायपुर या घंटाघर से आ रहे हैं, मेन घंटाघर ही मान लेते हैं क्योंकि सभी जगह का हॉट स्पॉट मान सकते हैं आप घंटाघर को। तो घंटाघर से आपको आना है पहले रायपुर से आपने थानों वाली रोड पकड़नी है। रायपुर थानों जो ऋषिकेश को जोड़ती है, वहाँ से आपने चलना है मैक्सिमम 10 या 12 किलोमीटर के करीब, मान लो 12-13 किलोमीटर के करीब। और 13 किलोमीटर के बीच में लेफ्ट हैंड साइड पे सीरियों करके एक बोर्ड है लगा हुआ है NH पे मेन, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 या 1.5 किलोमीटर का पैच मिलेगा रोड का। पूरी पक्की रोड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आने में ऊपर तक। तो अब आप यहाँ तक आने के लिए आपको 1.5 या 2 किलोमीटर आना पड़ेगा। उसके बाद में जो डिंडियाली कैफ़े है वो आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है रास्ता ढूंढने में। तो आप ज़रूर आइए इधर पे होम स्टे एंड कैफ़े में डिंडियाली खासकर, और देखिए। बाकी तो अभी मैं और चीज़ें वहाँ की आपको डिस्क्राइब करूँगा जब मैं वहाँ पर जाऊँगा, और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या देखने को मिलता है हमें। बाकी देख लो यार आप, रूट इस तरह से है गजब वाला। अभी ये है सीरियों गांव की कुछ लोकेशन, इस तरह से दिखता है ये गांव। अभी एक नीचे पर भी बन रहा है एक कैफ़े, तो नहीं कहूँगा, दुकान टाइप में ही है, पर क्या गजब की लोकेशन है भाई। वाह, मज़ा आ गया देख के। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी डिंडियाली में, और मेरे साथ हैं किशोर भाई जो कि हमारे रुद्रप्रयाग से आ रखे हैं। तो हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका देहरादून के डिंडियाली कैफ़े में। और आज हम दिखाएंगे आपको डिंडियाली के बारे में और कुछ नई चीज़ें जो पहाड़ी कल्चर के बारे में है यहाँ पर, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। बाकी ये रहा डिंडियाली का गेट। अभी चलते हैं अंदर की तरफ को, और चलो डिंडियाली का संदेश किसको पढ़ाए? तो ये है डिंडियाली का सतीर, धुरपला का खंबा, जगवाल का नाचन, न्यारा कवि त अला।
तो मतलब इसका मैं हिंदी में बता सकता हूँ आपको कि ये बोल रहा है कि जो डिंडाली हम मेन गढ़वाली में बोलते थे, जो हमारे फर्स्ट फ्लोर का ऊपर का जो एरिया होता था और बाहर का छजा टाइप में होता है, उसको हम डिंडाली बोलते थे। निमदारी या डिंडाली। हाँ, तो ये बोलेंगे धुरपाली बोलते हैं हम छत को। और खाबा किसको बोलते हैं? खम्बा जो, हाँ, जिसमें धुरपाली टिके होते हैं उसको खम्बा बोलते हैं। और जगवाल का मतलब होता है हमारा वेट करना। जगवाल सिंह का नाम मेरा कविता वाला बॉडी। हाँ, तो मतलब मेरे जो अपने हैं वो कभी तो आएंगे। बॉडी का मतलब होता है हमारे यहाँ वापस आना। तो ये है उसका मेन मोटिव। और बाकी डिंडाली को मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से दिखता है। आ जाओ किशोर भाई। बाकी किशोर भाई आपको डिस्क्रिप्शन करते रहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मुझे पता नहीं है, जो हमारी गढ़वाल की पुरानी चीज़ें हैं इनको पता है क्योंकि इनके टाइम की हैं, तो वो चीज़ की भी जानकारी मिल जाएगी मुझे। और बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। भाई किशोर भाई कैसा लग रहा है मतलब यहाँ पे आपको मतलब क्या यहाँ पे जितनी भी हमारी पौराणिक विरासत है उनको जीवित करने की कोशिश की गई और बहुत अच्छे तरीके से पुरानी चीज़ों को संजो के रखा हुआ है, जिनको आज वर्तमान का जो संस्कृति है, जो वर्तमान की पीढ़ियाँ हैं इनको भूल चुकी हैं। और एक बहुत अच्छी पहल इन के द्वारा डिंडाली के द्वारा की गई है कि जो हमारी पौराणिक संपदाएं थी उनको संजो के रखा गया है और आने वाली पीढ़ी को ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय का कल्चर होता था, किस प्रकार के हमारे रीति रिवाज होते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं और सारी चीज़ें एक अच्छी जानकारी आपको नई जनरेशन को देने वाली है। तो ये है हमारा मसक बाजा कहते हैं हम इसको पहाड़ी भाषा में, है ना। तो अब किशोर भाई इसके बारे में बताओ ज़रा। ये इसको जो आज वर्तमान में जो हमारे शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं उसमें जो संगीत का काम करता है, बैंड वगैरह का काम करता है, तो पहले ज़माने में पौराणिक ज़माने में एक ही वादक यंत्र होता था जिससे शादियों में एक सुंदर सी ध्वनि दी जाती थी और इसकी ध्वनि बहुत ही सुरीली और मीठी होती है और एक ही इस बाजे के अंदर का कई प्रकार की टूनें निकाली जा सकती हैं। तो ये शादियों में हमारा काम आता था। ये हो गया दमाऊ और ये हो गया दमाऊ और दमाऊ और इसकी जोड़ी होती है। हाँ, ढोल। तो ढोल और दमाऊ एक ही प्रकार का वो है और इसको साथ में ही इसको बजाया जाता है। इसकी धुन पे ये बजता है। ओके, तो अभी और चीज़ें दिखाते हैं हम आपको। ये ग्राउंड एरिया है यहाँ का बैठने का और बाकी यहाँ पर बना रखा है गणेश भगवान जी की और मूर्ति है इधर पे। और महाशिव देवता मेनली, हाँ, आपके पुरोला से आगे मोरी है। मोरी से 2 रूट करते हैं हनोल के लिए। तो महाशिव देवता का जो मंदिर है वो हनोल में। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, 5वां धाम घोषित करने की बात कर रहे हैं वहाँ के लोग महाशिव देवता को। और बाकी केदारनाथ भी लगा हुआ था यहाँ पर। केदारनाथ यहाँ पर ये जो महासु देवता है ये पौराणिक मान्यताओं में जब गांव में किसी प्रकार के विवाद हुआ करते थे तो जो भी विवाद की जैसे आज प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हैं तो उस समय ये महासु देवता के जाकर के अपनी पीड़ाओं को दर्शाया जाता था और इससे लोगों को उम्मीद रहती थी, विश्वास रहता था कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसका न्याय हमारा ये देवता करेगा। जैसे अल्मोड़ा में है चिताई गोलू महाराज के नाम से, वैसे ही इस तरह की मान्यता भी है। और ये हमारे बाबा केदार के बारे में तो आप देख ही सकते हैं। और ये खासकर ये चीज़ें इनको क्या बोलते हैं भाई जी? ये होती है भाई क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं तिबार का हिस्सा। तिबार तो तिबार को मतलब क्या होना, मतलब गेट बदलनी चाहिए। और इसमें जो घर का जो प्रवेश द्वार होता है इसमें गणेश की फोटो लगी होती है कि यहाँ से क्या कहते हैं कि आपका घर शुरू हुआ जी। ये मतलब कि सभी जगह देखना होता है मिल दिन गढ़वाल में सभी जगह मिलते थे पहले। और ये पौराणिक काष्ठकला है जो आज के समय में विलुप्त होती जा रही है। और एक गेड़ू, हाँ, ये मतलब हमारा में काम आता है। हमारे शादी उपहार में दाल बनाई जाती है, दाल उबाली जाती है खासकर और बाद में उसको वो कराया जाता है। ये तो खैर नृत्य के जंद्रू, ये हुआ जंद्रू। हाँ, इससे पहले के लोग क्या करते थे कि जिस प्रकार से हमारा जो अनाज होता था उसकी पिसाई मोस्टली इसी में होती थी। चक्कियों का जमाना नहीं था, इससे बड़ा रूप जो होता था वो घराट होता था। पंचक्की जिसको बोलते हैं, पानी इसके द्वारा चलती थी। पंचक्की अलग हुई और घराट अलग हुआ। हाँ, तो वो ये क्या होता है हाथ से घुमाया जाता है। और इसका मेनली काम क्या होता है, जैसे पशुओं के लिए हम उस समय झंगोरा वगैरह इसको इसमें पीसा करते थे। और पौराणिक लोग इसमें अपने आटा चावल जो भी होता था उसकी पिसाई इसी में। हाँ, तो अनाज जो डालते थे वो यहाँ से डालते थे और ये फिर दोनों पत्थर के हैं और ये इसके बीच में अनाज पीस के बारीक की तरह से बाहर आता था, है ना। तो बाकी अभी टूर करते हैं हम अंदर का। और मत जान पहले कि
वहाँ से चलें या वहाँ से चलें? यहाँ से चलो। तो यहाँ पर इनका काउंटर वगैरह है इधर पे बना रखा है रिसेप्शन। ये पुराने टाइम में, ये पुराने टाइम का टेलीफोन है। हाँ। ये जो उंगली से घुमा के हाँ मतलब फिल्मों में देखा होगा आपने, कॉल लगा के सीधे बस वही फोन है ये। हेरा फेरी। हाँ, तो ये पुराने जमाने में इस प्रकार के फोन। ये हो गया, पर ये तो था परोठी। ये परोठी नहीं, इस पे ये होता है ना, जैसे कुछ भी चीज़ हम छोटा बड़ा सामान अपना सिक्का कॉइन वगैरह इसके रखने के लिए काम आता है। मतलब कास्टे कला है सारी। और इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, लकड़ी होती है, एक बुरांस बोलते हैं जिसको बुरांस का रस, तो उससे बनता है। फिर बाकी तो छाता छुता ही है यहाँ। ये नहीं पता बनना। ये क्या है मैडम, क्या बताइए? वैसे बना रखा हो, वैसे बना रखा। स्टैंड है ये। ठीक, ये स्टैंड। और ये हो गया आपकी क्या कहते हैं, अनाज वगैरह जैसे सुखा देते हैं हम पहले सुखाते थे जौन चार जौन उस क्षेत्रों में, तो अभी भी बड़ी मात्रा में ये होता है। बाकी यहाँ पर पेंटिंग वगैरह लगी हुई है, बच्चों के द्वारा बनाई हुई है, बहुत काफ़ी अच्छी है। ये जसपाल भट्ट जी द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पर आप पहाड़ी जो हमारे लाल चावल हो गए, ये सारे जैविक हैं। जैविक हैं। हाँ। और पहाड़ी राजमा हो गई, तोर हो गई, गहत हो गया, भट्ट हो गया, सोयाबीन हो गया। हाँ। तो इस प्रकार के पहाड़ी उत्पाद बनाए हुए हैं। और आपको पहाड़ी घी चाहिए होगा तो आपको पहाड़ी घी भी यहाँ पर पहाड़ी मिल घी जाएगा। मिलेगा आपको। और ये है क्या कहते हैं इसको बोलते हैं अरसा। अरसा तो ये पहाड़ी है बनाया हुआ। और ये हो गया हमारा डोरू। हाँ, डोरू डमरू डोरू बोलता हम इतना गौर। और ये जो है, ये इसको बोलते हैं सुपा। इससे क्या कहते हैं, हमारे पुराने जमाने में जो चावल होते थे, जब ये अच्छा, उखली के द्वारा कूटे जाते थे ना, हाँ। ये उखलियाँ बनी हुई थी, उसमें क्या कहते हैं धान को कूटा जाता था और फिर वो चावल से जो भूसा निकालते थे, इस प्रकार से इसके निकालते थे। और ये हो गई केतली। ये होगी केतली। ये आपके नवग्रह हो गया। इनमें 9 चीज़ें आती हैं। 9 चीज़ें, मतलब ये पुराने टाइम में मसाला मसाला रखने के लिए होता था, यूज होता था। इसको ये हमारा जो ये वाला जो है, ये इसको कहते हैं पाथा। ये मानक था पहले जमाने में कि इसी के द्वारा क्या कहते हैं सारे मोल भाव होते थे। इतने पाथा ये लग गया, चावल लग गया। कितने किलो का? एक पाथा 2 किलो का। 2 किलो का। 2 किलो का। माणी होता है। फिर माणी होता है आधा किलो। इधर पे रखा नहीं है, आधा किलो का होता है। हाँ। ये माणी का लोटा होगा शायद, लगभग ना ये थोड़ा नहीं। बड़ा होगा। हाँ। तो ये है। और बाकी तो ये सारी चीजें, ये हो गया आपका घर में जो ये रोट बनाते हैं हम, बांस की बनी हुई है, रोट इससे बनाते हैं, जो हाँ। शेप वगैरह वो देखते होंगे आप, तो ये इससे आता है। बाकी ये पहले हुआ करता था, गैस इसकी बहुत अहमियत हुआ करती थी। हाँ, ये उस बात है। जमाने में लाइट तो थी नहीं। हाँ। तो इसमें क्या होता था, ये यहाँ मिर्तेल भर के इस पे पंप मार कर यहाँ इसका मेंटल लगा होता है। हाँ, तो पुरानी शादियाँ जब पैदल जाती थी तो ये गैस की व्यवस्थाएं इधर उधर से कर दी जाती थी, पहले इकट्ठा कर दिया जाता था। और तब उस समय बारातें भी 2 दिन की हुआ करती थी कि पहली रात को क्या कहते हैं बाराती घर में आए और उस रात को रह करके अगले दिन वो वहाँ से निकलते थे। तो रात में आने जाने के लिए जो लाइट की व्यवस्था होती थी, इसके माध्यम से की जाती थी। और ये है पहाड़ी हुक्का। ये तांबे का बना हुआ था बेसिकली। और ये फिल्टर होके जो तंबाकू हुआ करता था पुराने जमाने में, तो इसमें एक नली लगी होती है यहाँ से ऊपर के लिए, और ऊपर इस पे तंबाकू भर के उसमें कोयला डाला होता है। तो वहाँ से वो भाप पानी में आकर के फिल्टर होकर के लोग पीते थे। तो पहले ज़माने में बीड़ी सिगरेट वगैरह ये कम हुआ करती थी, कम मात्रा में, इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और ये है आज की डेट में जो आज इलेक्ट्रॉनिक प्रेस आप यूज़ कर रहे हैं, ये कोयले की प्रेस है। और इसमें कोयला डाला जाता था, गर्म किया जाता था, तब जाके प्रेस किया जाता था। ये हो गया। तो बाकी ये आपका ये है चारा काटने का। ये तो अभी वर्तमान में भी चल रहा है। तो बाहर क्या कहते हैं, इसको इधर से चारा डाल करके इसको काट दिया जाता है। नाम लगाइए। लगाना इससे लगाए मेरे को मैं लगा लेती हूँ। चलो। तो ये है मेहमानों की क्या कहते हैं इस प्रकार से स्वागत, जो पहाड़ का रिवाज हमारा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी कल्चर से जो हमारे पहनावा हुआ करता था, इस प्रकार से हुआ करता था। और बहुत ही साधारण वेशभूषा में पहाड़ के लोग रहा करते थे। और इस प्रकार की नथ, ये जो पहनी हुई है, इसको नथ कहते हैं। और ये नथ हमारे मतलब मुख्य परिधानों में है। शादी विवाह में जब भी शादी होती है उस टाइम पे इसका प्रचलन काफ़ी है। और इस प्रकार का पहनावा पहाड़ों में हुआ करता है। और ये रही हमारी पहाड़ी, क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं डोलनी। और इसको एक दूसरा भी बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं कुछ है। और ये होती है कंडी। ये चारा लाने के काम आती है। पहाड़ों में पहले इसी का प्रचलन था और इसमें चारा लाते थे गाय भैंसों के लिए। और ये है हमारा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका मैदान।
ये क्या कहते हैं आपकी आप इसको कहते हैं परिया, और एक जो मतलब पहाड़ी लोग इसको डोंखला कहते हैं, और वैसे जो मतलब तराई क्षेत्र में रहते थे गढ़वाली पुराने, वो उसको परिया कहते थे। और इसको इस प्रकार मतलब ये मान सकते हैं आपकी जो छाछ वगैरह छोली मतलब बनाई जाती थी वो इससे, और जो मक्खन निकाला जाता है इससे। हाँ, जो इस प्रकार मथा जाता था इसको इस प्रकार से, और इस पर रस्सी बांधी जाती है इसमें, और ये ऊपर से ऐसा पकड़ा जाता है ताकि सहजता से इसको रोल करके आप क्या कहते हैं जो दही होता था जमा हुआ उससे आप मथा जाए और उससे मक्खन निकाला जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी पहले। और ये है आपका क्या कहते हैं पहाड़ी ओखली। ये दो प्रकार की होती है, एक तो जमीन जो नीचे दिखाई दे इसके अंदर होता है, और एक ये होता है ऊपर, और इससे इसको कहते हैं गंजला, गंजली। तो जैसे ही पहले धान होती थी तो धान को इस प्रकार से इसमें कूटा जाता था, फिर निकालने के बाद जो अभी हमने आपको सुप्पा बताया उससे उसको साफ किया जाता, उसको भूसा निकाला जाता था। और ये पहाड़ का जो आपने देखा होगा मार्केटों में जिसको कद्दू कहते हैं, और तरबूज जो वाटरमेलन होता है, तो इसके ये पुराने ज़माने में जब लोगों के पास बर्तन नहीं हुआ करते थे तो उस समय लोग इसका प्रयोग करते थे। इसको क्या करते थे कि इसको एक जगह से काट करके और इसके अंदर का जो वो होता था उस निकाल करके इसको सुखाते थे, और बाद में अपने सामान को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और एक हमारे पहाड़ में फुलदेई त्यौहार होता है, तो जो फुलदेई त्यौहार होता है उसमें क्या होता है, हाँ बच्चे जो क्या करते हैं फूल डालते हैं, सुबह एक रिवाज होता है हमारे यहाँ, और 8 दिन का वो त्यौहार होता है। 8 दिन बच्चे इसको क्या करते हैं, फूल खेतों से लेकर के, पेड़ों से लेकर के, और इसमें इकट्ठा करते हैं। सुबह प्रत्येक जो मकान दरवाजे होते हैं उसके सामने फूलों को डाला जाता है, तो उसको फुलदेई त्यौहार कहते हैं। हम उसको डेली बोलते हैं। हाँ, ये डेली होती है। इसको बोलते हैं जो दरवाजा जो हम डोरमेट बोलते हैं यहाँ पे, इसके अगल बगल में इसको बिछाया जाता था। तो पहले बड़े आनंद से त्यौहार मनाया जाता था बच्चों के द्वारा। इसी के साथ ही इसमें एक और होता था जो आजकल फिर से प्रचलन में आ गया, घोगा। तो घोगा को इसके साथ नचाया जाता था, और 8वें दिन उसका क्या कहते थे, विसर्जन किया जाता था। तो इस प्रकार से पहाड़ी संस्कृति की सारी सुविधाएं यहाँ पे विद्यमान है। चलो मेरी फोटो खींचना है, मैं गेट उठाता हूँ। असली है यार, मैं तो सोच रहा हूँ नकली है। तो इस तरह से इन्होंने होम स्टे के लिए बना रखे हैं। आप देख सकते हैं, आप होम स्टे की बात कर सकते हैं यहाँ पर डिंडियाली ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। बाकी ये रहने की व्यवस्था इस तरह से कर रखी है। और ये कुछ यार ये धनुष नहीं धनुष नहीं बुलाए, ये जो होती थी ना, इसको रुई फानने के काम आती थी, जो पहले भेड़ हुआ करती थी, तो उसमें इसको ऐसे करके इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, हाँ मतलब रुई करते ना, और बारीक धागा टाइप में निकलता था, और जो उसमें धूल जमी हुई होती थी, जो गंदगी होती थी, उससे फेंट के वो निकल जाती थी, उड़ जाती थी, ऊन निकलती थी, फिर प्योर ऊन निकलती थी। और इसमें जो ये लेप कर रखा है इन्होंने, ये इंसुलेशन का काम करती थी, मिट्टी का और साथ में गोबर और मिट्टी गोबर का, क्योंकि अभी भी इतना ठंडा है, इंसुलेशन का काम इसका एक ही होता है कि जब। तो अभी फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर होता है, और ओबरा वगैरह तो देख लिया आपने, ये इस तरह से कुछ दिखता है डिंडियाली का। और वाह, यहाँ बैठने का बना रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पर मेडिटेशन कक्ष बना रखा है, या आप यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। अभी दिखाएंगे हम आपको। तो हारमोनियम वगैरह सारी रखी हुई हैं, जो वाद्य यंत्र रखे हैं इधर पर। तो ये मेडिटेशन कक्ष है यहाँ का, जैसे बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा है। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। और आप यहाँ पर किताब वगैरह रखी हुई है, श्री कृष्णा और साधना सुधानिधि और इस तरह की किताब है, श्रीमद् भागवत गीता भी है, ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी की भी है, ऊर्जा योग। तो इस तरह की आप किताबें पढ़ सकते हैं यहाँ पर और ध्यान लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब लगा मुझे कि इस तरह से एक
संपूर्ण चीज़ें एक ही उसमें कवर कर रखी है एक ही जगह पे। इतनी भागा दौड़ी में जीवन जी रहे हैं लोग और एक जगह पे आके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। तो फिलहाल अभी हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर झंगोरा की पकौड़ी, बंगजीरा चटनी और धनिया और पुदीना और चाय। अभी देखते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं और टेस्ट करके बताएंगे भाई कैसा है। कंचे वाला ठीक चीज और ज़बरदस्त, अगर कोई कंप्लेंट अगर कल इधर कोई कंप्लेंट नहीं भाई, पहाड़ी व्यंजनों का अपना स्वाद है। चलो बढ़िया, फिर अभी हम भी ट्राई करते हैं और चाय का आनंद लेते हैं अभी। The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. तो यहाँ पर अभी हमने सारी चीज़ें घूम ली है और जो चीज़ें थी यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित जो हमारी संस्कृति विरासत थी उसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। जो जानकारियाँ थी वो वीडियो के माध्यम से साझा की गई है। आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू सो मच।